बात क्या है? मुझे गुने को सरप्राइज देना है। मैं वैलेंटाइंस डे पर शैंपेन के साथ उसके सामने जाना चाहती हूँ। रोमांटिक आइडिया है, लेकिन तुम मना मत कीजिए मॉम प्लीज। मुझे शाम को ही अंकारा के लिए निकलना है। ओके, पर तुम्हें अपने साथ नर्स को ले जाना होगा। मॉम मैं सरप्राइज देने जा रही हूँ, मुझे वहाँ अपने साथ कोई नहीं चाहिए। तुम अकेली नहीं जा सकती बनू। नर्स को अपने साथ नहीं ले जाना तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। आई प्रॉमिस मैं वहाँ पहुँचते ही गायब हो जाऊंगी, पर तुम अकेली नहीं जाओगी। खामखा हम सबको टेंशन हो जाएगी बनू। अच्छा ठीक है, आपका क्या कहना है माँ? कुछ कहा तुमने? ओह, माँ तो अपनी सोच में ही डूबी हुई है। वो माफ करना बेटी, पर मैं कुछ और ही सोच रही थी। मैं गुने को सरप्राइज देने के लिए आज अंकारा जा रही हूँ। ओह अच्छा, आज तो। लेकिन गुने को मत बताइएगा प्लीज। मिस्टर सामी आज के दिन हनीमून पर गए हैं। बच्चे को भी साथ नहीं ले गए, अकेले गए हैं। प्लीज माँ, आप ये सब मत सोचिए। मेरे साथ इतने सालों में कभी भी घर से बाहर नहीं गए, और अब वैलेंटाइंस डे के दिन हनीमून मना रहे हैं। वो मुझसे भी खास हो गई है। आपको खास बनने के लिए किसी और की क्या जरूरत है? आप हमारे लिए खास हैं माँ। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। अब आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। आपको इससे पहले भी कभी हार्ट की प्रॉब्लम हुई? हाँ डॉक्टर, कुछ दिनों पहले ऐसे ही प्रॉब्लम आई थी। तो आप ये जान लीजिए आपको हाई ब्लड प्रेशर है। जानता हूँ, और उसके लिए मैं दवाइयाँ भी लेता हूँ। बस इस बीच में इसके लिए थोड़ा लापरवाह हो गया था। कल रात ऐसा कुछ हुआ जिससे आपका ये प्रेशर बढ़ गया? कुछ ऐसा जिसकी वजह से आप ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो? ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा डॉक्टर। क्या आप स्मोक करते हैं? नहीं। शराब पीते हैं? हफ्ते में सिर्फ एक दिन, वो भी वेंसडे को 1-2 पैग। तो अब वो आपको बंद करना होगा। आप अपना ध्यान रखिए, आपका लिवर नॉर्मल साइज से बड़ा हो गया। सच कह रहे हैं? आपका हार्ट भी काफी कमजोर है। आपने लापरवाही बरती तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। न ज्यादा एक्साइटमेंट, न टेंशन, न भागम दौड़ी। रोज सुबह खुली हवा में आपको चलना होगा। खाने पीने में भी आपको परहेज करना होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप कभी कोई टेंशन मत लीजिए। आप मेरी बात को हल्के में मत लीजिए मिस्टर सामी। आपकी हार्ट की हालत वाकई में ठीक नहीं है। शाम को फिर चेकअप होगा और उसके बाद फिर हम आपको घर जाने देंगे, ठीक है? अब थैंक यू डॉक्टर। आई एम सॉरी आइनूर, तुम्हें मेरी वजह से हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? हमने सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया है। लेकिन पहले दिन से तो नहीं सोचा था। आपने डॉक्टर की बात सुनी ना सामी? आपको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप वही करेंगे जैसा डॉक्टर कहेंगे आपसे। आप अपना हर तरह से ध्यान रखेंगे। मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, समझे? ओके। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईश्वर उनका भला करे, उन्हें शांति मिले। वैसे मुझे तो ये खबर ऑफिसर ने पहले ही बता दी थी और कहा कि अब ये केस की फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। पता नहीं उसके बाद मेरा क्या होगा। ठीक है, इस बात का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। और आगे से जो भी बात होगी वो मुझे प्लीज बताते रहना। कोई भी बात मुझसे छुपाना मत, क्योंकि वैसे भी आप मेरे वकील हैं, तो वकील होने के नाते आपका ये फर्ज है। ठीक है, तो मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूं क्या हो रहा है। ठीक है ब्रदर, थैंक यू सो मच।
मैम आपको कोई भी बैंक इतना पर्सनल लोन नहीं दे सकता, इतनी लिमिट नहीं है हमारे पास। अगर कोई बैंक दे भी देगा तो इतनी बड़ी इंस्टॉलमेंट कैसे भरूंगी? क्या कोई रास्ता नहीं है? आई एम सॉरी मैम, काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती। इतने पैसे क्यों चाहिए आपको? गुलतेन आंटी, क्या बात है? क्या हुआ? हम बहुत मजबूर हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। वो अपनी मौत को आवाज दे रहा है। एक ना एक दिन उसकी जान ले लूंगा मैं। खुसे, ऐसा कुछ मत करना। तुम्हें बताकर मैंने गलती कर दी क्या? गुलतेन आंटी, वो खुद ही मेरे हाथों मरना चाहता है। खुसे, ऐसा कुछ मत सोचो। यही तो वो चाहता है, क्योंकि अगर जेमरे की वजह से उसे किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो वो हर जाने की रकम डबल कर देगा। समझ रहे हो? उसकी इतनी हड्डियां तोड़ूंगा कि उसके घर वाले उसे जोड़ भी नहीं पाएंगे। फिर तो जेमरे उसे कभी तलाक नहीं दे पाएगी और उम्र भर रोती रहेगी। डिवोर्स तो अभी नहीं दे सकती। और उसने ऐसा एग्रीमेंट किया ही क्यों था? उसने सोचा ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। उसे क्या मालूम था? उसे लगा ये एग्रीमेंट इसलिए किया जा रहा है ताकि ये कोई जायदाद वायदाद न मांग ले, इसलिए बिना सोचे साइन कर दिया। उसे थोड़ी पता था कि बारिश ऐसा करेगा। आंटी, उसके पास दिमाग नहीं है? पढ़कर साइन कर देती वो। बेटा, उस पेपर पर इतना छोटा छोटा लिखा हुआ था, आजकल पूरा कौन पढ़ता है? हम लोग हर किसी की बात पर यकीन कर लेते हैं, इसीलिए हमारा ये हाल है। खुसे, बेटा प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उससे कुछ मत कहना। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो बेटा। तुम देखना, ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जेमरे की बद्दुआ लगेगी उसे।